गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? सर बढ़िया है। पर बच्चों मुझे आपसे एक बात कहनी है। हमारा सेशन नया शुरू हो चुका है और हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप शुरू कर दी है। पर बच्चों मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि इन 2 सालों के अंदर जो ये पैंडमिक का पीरियड हम सबके साथ बीता वो बहुत ही दर्दनाक और बुरा बीता। प्लस हमारी बच्चों जो आपकी एजुकेशन की जो सोचने की जो क्षमता या क्वालिटी थी वो इस कोविड ने हमारी कम कर दी है। हमारा जैसे इम्यून सिस्टम कम हुआ उसी तरह हमारे दिमाग के अंदर जितने एलिमेंट्स थे सोचने के वो भी जो हैं वो थोड़े से नरम पड़ गए, जंग लग गया। तो अगर हम इस चीज़ को रोते रहें कि हाय हमने पिछले सालों में कुछ नहीं किया, हमें कुछ नहीं आता, जैसा कि मुझे आज फील हुआ कि मुझे लगा कि जब मैंने क्लास ली मुझे लगा हाय बच्चों का क्या हाल हो गया, इन्हें तो कैलेंडर में नहीं पता कि एक साल में कितने मंथ होते हैं। चलो कैलेंडर तो पता लगा। कई स्टूडेंट्स का तो ये हाल था कि कहता है जनवरी फरवरी अप्रैल मार्च को खा गया। तो मैं इसमें आप लोगों की गलती नहीं कहूँगा, जो हो गया उसे हम एक बार को भूल जाते हैं। और आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक नए सिरे से एक नई उमंग के साथ अब हम इस साल से पढ़ना शुरू करेंगे। जो हमारा पेपर अगले साल होना है 2023 के अंदर बोर्ड का, और आपको पता है कि आपका CU सेट का एग्ज़ाम भी होना है। तो जो लेवल ऑफ नॉलेज है आपकी वो काफ़ी इंप्रूव होनी चाहिए, जो कि इस वक्त दयनीय हालत में है, बुरी हालत में है। थोड़ा सा मेरा भी मूड खराब है, पर क्या करूं, मूड खराब करूंगा तो आज मूड खराब कर लूंगा तो आगे का काम आपको ढंग से कैसे करा पाऊंगा। और अगर मेरा मूड खराब होगा, टीचर्स का मूड खराब होगा तो आप भी डिस्करेज हो जाएंगे कि हमें मोटिवेशन मिल नहीं रहा। तो बच्चों देखिए, आज देखिए डेट क्या है, 4 अप्रैल है। मैं 8:51 यानी कि पूरी क्लासेस ख़त्म करने के बाद मैं आपके पास दोबारा से आ गया हूं पूरी जोश के साथ कि मैं जो पीछा टाइम चला गया उसे हम भूल रहे हैं और हम एक नए सिरे से फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हमने शुरू कर ली है। बट यहां पर मेरी स्ट्रगलिंग क्या होगी कि जो चीज़ मैं पहले 2 क्लास में कराता था और आपको 2 क्लास का होमवर्क देता था वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मेरे लिए नहीं मुश्किल हो रहा, आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। आप अभी इतना काम कवर नहीं कर पा रहे हो, अभी इतनी दिमाग की असेसमेंट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप 9th पास हो। आप शरीर से तो बड़े हो गए हो पर अभी दिमाग से, जो 12th का दिमाग जिस स्पीड से चलना चाहिए उस स्पीड से अभी नहीं चल रहा है। हो सकता है 100 में से 2 बच्चों का चल भी रहा हो, पर मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 90% का दिमाग अभी वो 9th क्लास वाला ही IQ लेवल चल रहा है, 12th लेवल वाला IQ नहीं आया है। तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूं। मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं आपके साथ करूंगा, पर मैं आपको इस 3 महीने के अंदर 9th का जो लेवल का स्टैंडर्ड का आपका दिमाग है उसे मुझे 12th तक लेके आना है। बशर्ते मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए, मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए। ताली 2 हाथ से बजती है। अगर मैं ऐसे ऐसे करता जाऊंगा, आप नहीं बजाएंगे तो ताली में गूंज नहीं आएगी। ताली की गूंज तभी बजेगी जब आप और मैं, जितनी तेजी से मैं मारूंगा उतनी तेजी से अगर आप मारेंगे तो गूंज बहुत ऊंची होगी और आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा और आपके अंदर भी एक मॉरल कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि मुझे पढ़ाई आनी शुरू हो गई है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर आपको सवाल कराए थे और लास्ट क्लास में देखा कि हालत ये थी कि जहां पे मैं 2 सवाल करा पाता था वहां मैंने एक ही सवाल कराया। तो अब ये मॉरल ड्यूटी मेरी है कि मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल डिस्कस करूंगा, क्लास में करूंगा। उसके बाद मैं आफ्टर द क्लास मेरा काम बढ़ जाएगा, पर मैं आपको सवालों की वीडियो बना के दूंगा। तो प्लीज़ बेटा उन वीडियो को वॉच कर लेना, उन वीडियो को वॉच कर लेना। और मैं आपके लिए ये भी करूंगा कि सर, एक बच्चे ने कहा कि सर इस वीडियो को मोनेटाइज मत करना क्योंकि अभी हम नए नए पढ़ रहे हैं, हमारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो मैं इस वीडियो को मोनेटाइज भी नहीं करूंगा ताकि आपको वीडियो के अंदर ऐड ना आए, वो भी मैं आपके लिए ध्यान रखूंगा। बट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो इस सतीश अकाउंट क्लासेस के चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इतनी चीज तो मैं आपसे मांग सकता हूं, हक से मांग सकता हूं, कह सकता हूं साडा हक एथे रख। तो चलिए बच्चों, आज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर आपसे और सवाल डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारा जो सवाल था
ये रहा, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सर नहीं आया, ये लो अब आ जाएगा। तो देखिए हमने, और आपको पता है ये जो मैं सवाल मैं पिक कर रहा हूं, मेरे सभी स्टूडेंट जो दिल्ली में हैं वो अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी को फॉलो कर रहे हैं। मैं इसी किताब के ये सवाल आपको इस स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, और मैंने पब्लिशर से परमिशन भी ले ली है कि क्या मैं आपके सवाल डिजिटल बोर्ड पे दिखा सकता हूं, तो उन्होंने मुझे परमिशन भी दे दी है। तो और दूसरी बात आपको मैं ये भी कहना चाहूंगा बच्चों कि अब आपका एग्जाम सीयू सेट का, जो सीयूएट का एग्जाम हो गया, उसमें आपके जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन एमसीक्यू लेवल पर आएंगे। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आप बड़े आसानी से इसे क्रैक कर पाएंगे बिना किसी और कोचिंग के। मेरी कोशिश ये रहेगी मैं पूरे साल में आपको सीबीएसई के साथ साथ जो आपका कंपटीशन एग्जाम होगा उसके लिए भी अकाउंट्स का जो डोमेन सब्जेक्ट होगा उसकी तैयारी भी मैं साथ साथ कराऊंगा आपको। तो चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 3 हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 4 मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ। मुकेश, रतन, अनिल एंड बिरला आर इक्वल पार्टनर। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2021 वर एज फॉलोज। मुकेश 3 लाख, रतन 2,90,000, अनिल 3,10,000 एंड बिरला 2,70,000। 30 जून को मुकेश ने विड्रॉ करा फ्रॉम हिज कैपिटल। मैंने सवाल को पढ़ लिया। यू आर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ऑन 31 मार्च 2022। मेरा ऑब्जेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का है, और प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चों सर अब इस बारे में बात नहीं करेंगे कि हमारा आईक्यू लेवल क्या है। मुझे अब आईक्यू लेवल आपका इंप्रूव करना है, तो हम सवाल को ज़्यादा, हम पुरानी बातों को नहीं छेड़ेंगे। हम एक नए सिरे से हम आज से सवाल करना शुरू कर देंगे, प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। और मैं भी आपके साथ बहुत खुश हूं कि आप भी मेरे साथ सवाल करना शुरू करेंगे। हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुकेश, रतन और अनिल और विनोद का, और सॉरी बिरला का। तो आप ये देखिए, आपने सवाल को पढ़ लिया। मैंने बोला हम एक एक करके आराम आराम से सवाल को करेंगे। और मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए जैसे हम 11th के अंदर डेप्रिसिएशन की एक टाइमलाइन बनाते थे, हम वैसे ही एक टाइमलाइन बना लेंगे। तो आप ये देखिए, मैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी एग्जाम्पल नंबर 4 अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से मैंने ये सवाल पिक करे, आप सबके पास आ गई है। हम एग्जाम्पल नंबर 4 करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया बहुत आराम आराम से कराऊंगा, और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर आप स्पीड से चल रहे हो या धीरे चल रहे हो, थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिए। तो देखिए मैंने एक टाइमलाइन बना ली, फिर मैंने स्क्रीन पर सवाल आया। हमने 1/4/22 को किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहा हूं। सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहा हूं मुकेश का। मैं एक एक का निकालूंगा, मुकेश का अलग निकालूंगा, रतन का अलग निकालूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सको। तो आप ये देखिए, मुकेश की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी सर। मुकेश ने 3 लाख रुपए लगाए थे 1/4/21 को। तो ये देखिए 1/4/21 की मैंने टाइमलाइन बनाई। मैंने यहां पर कितने पैसे लगाए थे सर। मैंने यहां लगाए थे 3 लाख रुपए। ये देखिए यहां पर मैंने 3 लाख रुपए लगाए। अब आप ये देखिए कि मुकेश ने कब एक्टिविटी कैपिटल के साथ एक्टिविटी करी। ये देखिए 30 जून मुकेश विड्रॉ, अंडरलाइन द वर्ड फ्रॉम हिज कैपिटल। अंडरलाइन द वर्ड फ्रॉम हिज कैपिटल। मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि कैपिटल 2 तरह की होती है, आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग आउट ऑफ एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। तो आप ये देखिए 20,000 रुपए उसने पर्सनल यूज के लिए निकाले। उसके बाद रतन, अनिल और बिरला, यानी कि मुकेश का नाम अब आगे नहीं है, यानी कि मुकेश से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन सवाल में थी वो यहां तक आ चुकी है। यहां पर 30 जून 2021 को उसने 20,000 रुपए अपनी कैपिटल में से निकाल लिए। हां सर निकाल लिए। तो यानी कि यहां पर उसने, इधर देखिए 30 जून 2021 को उसने बिजनेस में से 20,000 रुपए माइनस कर दिए। हां सर कर दिए। अब मुझे निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आपको पता है कि इंटरेस्ट और हमारा फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च 2022। हां सर। अब आप ये देखिए यहां से यहां तक का पीरियड कितना हो गया। वर्बली नहीं करना है, 30 जून खत्म हो चुकी है।
यहां पर 30 जून खत्म हो चुकी है, तो अप्रैल मई जून, ये कितने मंथ हो गए? 3 मंथ्स हो गए। और ये कितने हो गए? यहां से लेकर यहां तक का पीरियड कितना हो गया? यहां से लेकर यहां तक का पीरियड हो गया आपका 9 मंथ्स। सर कैसे 9th मंथ हो गया? आप जुलाई से शुरू करिए, जुलाई फर्स्ट इंक्लूड की जाएगी, जुलाई इंक्लूड किया जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हां सर ये भी आ गया समझ में। अब आप ये देखिए मैं क्या निकालने जा रहा हूं, मैं मुकेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने जा रहा हूं। किसका निकालने जा रहा हूं? मुकेश का। और मुझे पता है इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। हां सर ये वाला फॉर्मूला हमारा इंटरेस्ट का होता है। तो यहां देखिए, यहां पर पहला जो मेरा प्रिंसिपल स्टार्ट हुआ वो कितना हुआ? 3 लाख रुपीस हुआ। तो मैं क्या करूंगा सर, 3 लाख रुपीस इंटू रेट, एक बार हम सवाल में चेक कर लेते हैं। रेट मेरा था 10% पर एनम। रेट ये देखिए, रेट मेरे को यहां दे रखा है 10% पर एनम। मुझे यहां रेट दे रखा है 10% पर एनम। हां सर दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आइए आप, 10% मैंने आर लगा दिया। उसके बाद मुझे टाइम पीरियड निकालना है, टाइम फैक्टर लेना है। तो आप ये देखिए टाइम फैक्टर मैंने ले चुका था सर, कितना था? 3/12। इतने पीरियड का मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। पर जो मैं इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट प्रोवाइड करता हूं वो पूरे साल का करता हूं और एट द एंड ऑफ द ईयर में करता हूं। हाँ सर ये भी पता है। तो अब मुझे बाकी इस 9 महीने का भी इंटरेस्ट, यहां पर मेरी कहानी खत्म नहीं होगी, यहां पर मुझे बाकी के 9 महीने का भी ब्याज निकालना पड़ेगा। और फिर ब्याज निकालना है तो मुझे प्रिंसिपल चाहिए, रेट चाहिए और टाइम फैक्टर चाहिए। अब आप यहां देखिए, यहां पर आपके पास जब 3 लाख रुपए की आपने इंट्रोड्यूस करा, आपने 20,000 रुपए निकाले, नाउ योर प्रिंसिपल इज 280। सर कैसे निकाला? 3 लाख में से अगर मैं 20,000 रुपए माइनस कर दूं, मेरे 3 लाख रुपए बिजनेस में से थे, यानी कि अगर मैं कहूं कि मेरे बैंक में 3 लाख रुपए थे और उसमें से मैंने 20,000 रुपए निकाल लिए, तो बताइए बैंक मुझे अब कितने पे ब्याज देगा? 280 पे ब्याज देगा। तो जब बैंक 280 पे ब्याज देगा तो फर्म भी 280 पे ब्याज देगी। तो यहां पर प्लस, अब मेरा नया शेड्यूल क्या हो जाएगा? मेरा नया शेड्यूल हो जाएगा 2,80,000 इंटू 10% इंटू में 9 डिवाइड बाई 12। 9 डिवाइड बाई 12। सर ये 9 नहीं आया। अच्छा 1 मिनट देख लेता हूं, देख रहा हूं कहीं रास्ते में रुक ना गया हो। सर नहीं रुका, चलो मैंने लिख दिया, ये देखिए 9। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास मुकेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। तो चलिए आ जाएगा तो आप निकाल के बताइए कितना आ रहा है। अब आप भी थोड़ा सा मेरे साथ करिए ताकि मैं भी आपके हाथों में जो जंग लग चुका है उसको हटा सकूं मैं। देखिए कितना आ गया ये, आप मुझे बताइए बेटा कितना आ रहा है आपका। कैलकुलेट करिए, मैं आपका वेट कर रहा हूं, कैलकुलेट करिए। सर ये तो आ रहा है, कर लेता हूं, 3 चौक 12, ये आ गया आपका 75,000। इसमें से 2 जीरो यहां गई, ये 2 जीरो यहां गई। सर ये तो आ गया 7,500। ये आ गया आपका 7,500 प्लस ये कितना आ गया? सर ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 4 4 7 जा 28। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये कितना आ गया? सर एक ही जीरो कटी है। ये कितना आ गया? 7,000 इंटू 3 21,000। तो आपका टोटल इंटरेस्ट हो गया 28,500। ये किसका आ गया? ये आपका आ गया मुकेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी बताइए इस सवाल में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं फिर आगे चलता हूं। नहीं सर समझ में आ गया हमारे को, नहीं सर समझ में आ गया हमारे को। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। अब हम आगे चलते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। दूसरा था रतन। रतन
ने आपने इंट्रोड्यूस किया 2,90,000, रतन ने इंट्रोड्यूस किया 2,90,000 और उसने रतन विड्रॉ 10,000 फ्रॉम पर्सनल यूज अगेंस्ट द एंटीसिपेटेड प्रॉफिट. अंडरलाइन द वर्ड एंटीसिपेटेड प्रॉफिट. इट मीन्स द ड्राइंग इज ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट. और जो आपका ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होता है वो आप कैसे निकालते हैं? जो आपको फर्म सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिविजल प्रॉफिट देते हैं, उसमें से आप अपने प्रॉफिट में से जो ड्राइंग नॉर्मल निकालते हो, डेट इज कॉल्ड ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट. और जो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है उस पर फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें चेंज नहीं होता. तो आप ये देखिए, जो रतन ने 10,000 रुपए आपके पर्सनल यूज के लिए निकाले वो अगेंस्ट द एंटीसिपेटेड प्रॉफिट निकाला. इसका मतलब अगर मैं यहां पर इसकी टाइमलाइन बना देता हूं, ये देखिए यहां पर 1/4/21 और यहां आ गया 31/3/22. ये मैं किसका निकाल रहा हूं? ये निकाल रहा हूं सर रतन जी का. रतन जी की जो ओपनिंग कैपिटल थी वो थी मेरी 2,90,000. यहां पर 31 दिसंबर को उन्होंने एक्टिविटी करी. 31 दिसंबर को उन्होंने एक्टिविटी करी कि उन्होंने वहां बिजनेस से -10,000 रुपीज यानी कि -10,000 रुपए का मतलब है 10,000 रुपए उन्होंने निकाल लिए. पर ये जो 10,000 रुपए निकाले हैं ये किससे निकाले हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट, नोट आउट ऑफ कैपिटल. तो इसका मतलब यहां पर कैपिटल जो है चेंज नहीं होगी. यहां पर कैपिटल आपकी चेंज नहीं होगी. इसका मतलब इस स्टेज पे भी 290 था, इस स्टेज पे भी 290 था. होल ऑफ द ईयर आपका 290 का प्रिंसिपल था. तो आप इंटरेस्ट निकालेंगे. इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100. आपका 290 इंटू रेट इज योर 10% और पूरे साल का आपका निकल जाएगा, तो 1 ईयर का निकल जाएगा. देन योर आंसर इज 29,000. आपने देखिए इसका भी आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया. आप नोट करिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा. देखिए आप दोबारा से देखिए कि समझ आया कि नहीं आया. एक बच्चे का मैसेज आ गया, हाँ सर समझ में आ गया. तो चलिए अब हम आगे चलते हैं. थर्ड पार्टनर जो था वो अनिल था. अनिल विड्रा 30,000 फॉर पर्सनल अगेंस्ट द एंटीसिपेटेड प्रॉफिट. इसने भी एंटीसिपेटेड प्रॉफिट मतलब ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट निकाला. तो इसका मतलब थ्रू आउट द ईयर आपकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ. जो आपकी ओपनिंग कैपिटल थी उसी ओपनिंग कैपिटल पे आपका पूरा इंटरेस्ट लग जाएगा. तो आप ये देखिए अनिल के पास 3,10,000 रुपया था, तो मैं अनिल का निकालने बैठा हूं. यहां पर अनिल का कितना हो जाएगा? अनिल का हो जाएगा 3,10,000 का 10%, ये आ गया ₹31,000. हाँ सर, अब थोड़ा सा दिमाग चलना शुरू हुआ. क्लास में भी आपने कराया और ये वीडियो देखे तो बहुत ही हेल्प हो गई कि अब थोड़ी थोड़ी हमें भी मोटिवेशन मिल रहा है कि सवाल करने का. तो मैं आपका मोटिवेशन बेटा बहुत बढ़ा दूंगा. बस चलते जाइए, आप मेरे साथ चलते जाइए. उसके बाद देखिए लास्ट मेरा रह गया बिरला ने 30,000 रुपये कैपिटल इंट्रोड्यूस करे. तो देखिए ये भी आ गया आपका. अब मैं बिरला का निकालने जा रहा हूं. बिरला की मैं टाइमलाइन बना लेता हूं. बिरला के लिए मैं टाइमलाइन बना लेता हूं. ये मैंने निकाला बिरला का. बिरला की 1/4 को कैपिटल थी मेरी. सर बिरला की कैपिटल थी 2,70,000. उसके बाद देखिए बिरला ने क्या एक्टिविटी करी? 30,000 क्या करा सर? इंट्रोड्यूस करा. 30,000 क्या करा? इंट्रोड्यूस करा ऑन 1 Feb 2022 को. 1 Feb 2022 यानी कि अगर मेरा यहां पर क्लोजिंग खत्म होता है तो 1 Feb यानी कि 1 फरवरी 22 को यहां पर उसने प्लस कर दिया पैसा बिजनेस को 30,000 रुपए. हाँ सर कर दिया. अब देखिए बड़ा आसान हो गया. यहां से यहां तक का पीरियड कितना हो गया? फरवरी नहीं करेंगे, उंगलियों पे करेंगे. 1 फरवरी यानी कि आपको 1 फरवरी तक, इसका मतलब है कि आपको जो पीरियड कैलकुलेट करना है वो 1 अप्रैल से शुरू करना है और एंड जो करना है वो 31 जुलाई तक, सॉरी 31 जनवरी तक करना है. तो आप करेंगे सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए जनवरी शुरू हो गया, यानी कि आपके कितने हो गए सर, यहां हो गए, नहीं सर जनवरी फरवरी भी लेना है तो दोबारा से करते हैं, गलती हो गई, दोबारा से करते हैं, मेरे साथ भी हुई, आपके साथ भी होगी, दोबारा से करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। देखिए जनवरी आ गया पूरा, जनवरी आ गया, और फरवरी का मंथ नहीं लूंगा क्योंकि फरवरी स्टार्ट ही हुआ है। तो ये कितने हो गए आपके, 3 3 6 3 9, और ये हो गए आपके 10 मंथ्स। ये हो गया आपका 10 मंथ्स, और फिर इससे इतने पीरियड का ये आपका कितना हो गया, फरवरी और मार्च, 12 महीने का होता है, तो ये हो गया 2 मंथ्स। अब देखिए पहले 10 महीने का जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 270, तो आपका आंसर आएगा सर, आंसर आना चाहिए 2,70,000 इंटू रेट 10/100 इंटू 10/12 प्लस फिर आपका 30,000 जब आपने इंट्रोड्यूस करा तो नाउ योर कैपिटल इज 3,000, जब 30,000 प्लस हो गया तो नाउ 270 प्लस 30, 2,70,000 में अगर मैंने 30,000 जोड़े तो नाउ द टोटल इज 3 लाख इंटू 10% इंटू 2 मंथ्स। आप ये मुझे कैलकुलेट करके बताइए, कैलकुलेट करके बताइए, जितना आप अपने हाथ से कैलकुलेट करेंगे उतना बढ़िया। मैं आपको पूरा टाइम देता हूं, कैलकुलेट करिए। एक बच्चा कहता है सर टोटल आया है 22,500, एक ने मुझे बोला सर आ रहा है 22,500, और दूसरे पीरियड का आ रहा है 5,000। अगर आप चेक कर लेना बेटा, द आंसर इज 27,500। देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि जहां आपको नहीं समझ में आया, नहीं तो मैं अगले एग्जाम्पल पर चलता हूं। अगले एग्जाम्पल पर चलता हूं। मुझे छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको इंटरेस्ट की सिखानी पड़ रही है क्योंकि मेरी मजबूरी है और आपकी भी मजबूरी है। तो जितना हम मैक्सिमम कर पाएंगे, अभी हमारे पास पूरा टाइम है, समर वेकेशन भी आने वाली है, तो जितना हमने पुराना, जितने हमने पाप किए हैं, जितने हमने काम कम किए हैं, हमें उसको कवर अप करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। बस आप और मेरा साथ बना रहे तो देखिए आपको 3 महीने के अंदर आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा अकाउंट्स को लेकर, जिसमें आप बड़ा फियर फैक्टर है, और मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप बहुत ही अच्छा अकाउंट्स का पेपर करके आएंगे जो आपका यूनिट टेस्ट होगा स्कूल के अंदर। तो चलिए ये सवाल भी हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो अब चलिए, सर चला गया ये, तो सर ये कहता है कि बस क्लास बंद कर दो। अभी नहीं, हमने नहीं बंद करनी है क्लास। कंप्यूटर बाबा कह रहा है कि क्लास बंद कर दो, मेरा मन नहीं है, पर हम अपने अपने मन को मारेंगे क्योंकि हमने बहुत मौजें ले ली हैं। तो अब काम कर लेते हैं। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ गए हम। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कुक्कू, सिमरन आर पार्टनर फॉर्म देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2020 4 लाख 6 लाख। दे मेड द फॉलोइंग एडिशन एंड विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर। उन्होंने कुछ एडिशन करे, कुछ विड्रॉ करे, जिसके बारे में दे रखा है। 1 जुलाई को कुक्कू ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 1 लाख की, और 1 जुलाई को 1,20,000 रुपए सिमरन ने इंट्रोड्यूस करे। ठीक है जी, कोई बात नहीं। 1 अक्टूबर को कुक्कू ने बिजनेस से फर्नीचर टेक ओवर कर लिया अगेंस्ट हिज कैपिटल फॉर पर्सनल यूज, यानी कि वो बिजनेस का फर्नीचर अपने घर का, बिजनेस का जो हमारा ऑफिस का सोफा था वो उठा के घर पे ले गया। और जब कोई एसेट टेक ओवर करता है, कोई एसेट, तो हम ये मानते हैं कि वो कैपिटल को कम करके ले गया। और हर सवाल में लिखा भी हुआ है कुक्कू टेक ओवर अगेंस्ट हिज कैपिटल फॉर हिज पर्सनल यूज। उसके बाद 1 जनवरी को कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 4%, 31 मार्च बोथ द पार्टनर, दोनों ही पार्टनर का मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो आप ये देखिए, मैं यहां पर ही कोशिश करता हूं कि मैं यहां पर ही आपकी टाइमलाइन बना दूं। चलिए मैं पहले कुक्कू की बात करता हूं। यहां बना लेते हैं, यहां मेरे पास जगह है, यहां मेरे पास प्रॉपर जगह है, ये लीजिए। ये देखिए, ये था तारीख मेरी 1/4/20 और यहां खत्म हो रही थी 31/3/21, राइट। कुक्कू ने जब पैसा लगाया, कितना लगाया, यहां पर लगाया 4 लाख रुपए लगाया। उसके बाद देखते हैं कुक्कू ने क्या क्या एक्टिविटी करी फर्म के कैपिटल के साथ। कुक्कू ने 1 जुलाई को कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, 1 अक्टूबर, ये देखिए डेट वाइज है,
तो हम पहले कुक्कू का देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं? कुक्कू, कुक्कू का देख रहे हैं। कुक्कू ने क्या करा? 1 जुलाई सॉरी 1 जुलाई 2020 को उसने कुछ कैपिटल प्लस करी। कितनी कैपिटल प्लस करी सर? 1 लाख रुपए कैपिटल उसने यहां पर प्लस कर दी। हां कर दी सर। उसके बाद कुक्कू ने क्या करा? कुक्कू ने 1 अक्टूबर को ऑफिस का सोफा फर्नीचर उठा के घर पे ले गया। कब ले गया सर? वो ले गया मेरा 1 अक्टूबर को। कब ले गया? 1 अक्टूबर 20 को वो यहां पर सोफा ले गया। इसका मतलब बिजनेस से वो पैसा निकाल के ले गया पर्सनल यूज के लिए। वो कितने का सोफा था? उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी थी सर? 60,000 रुपए थी। इसके बाद कुक्कू ने नीचे जनवरी में सिमरन ने एक्टिविटी करी, कुक्कू ने कोई एक्टिविटी नहीं करी। और अब मुझे निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मुझे निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं कैसे निकालूंगा? अब आप ये देखिए, यहां पर जब आपने 1 लाख जोड़ा, पहले मैं प्रिंसिपल पीरियड निकाल लेता हूं। तो यहां से देखिए, यहां से यहां तक का पीरियड कितना हो जाएगा? अप्रैल, मई, जून। कितना सर? ये आपका आ गया 3 महीना। 3 महीने तक आपने बिजनेस ने 4 लाख रुपए यूज करे। उसके बाद उसने 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया। नाउ योर प्रिंसिपल इज 5 लाख रुपीज। देखिए मैंने गोल अंडा लगा लिया। नाउ योर प्रिंसिपल इज 5 लाख रुपीज। और ये पीरियड कितने से कहां तक चला? ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर को तो फिर आपने एक्टिविटी करी। तो ये कितना चला सर? ये भी चला मेरा 3 महीने। उसके बाद देखिए, आपकी कैपिटल हो गई 5 लाख की। उसके बाद आपने 60,000 का फर्नीचर बिजनेस से निकाल लिया। यानी कि 5 लाख में से अगर 60,000 में माइनस कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4,40,000। हां सर आ गया 440। और ये यहां से यहां तक के पीरियड का कितना हो जाएगा? 6 महीने। तो देखिए 3 बार आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक प्रिंसिपल 4 लाख पे, दूसरा प्रिंसिपल 5 लाख पे, तीसरा प्रिंसिपल 4,40,000 पे। और इन तीनों को जब आप ऐड कर दोगे एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर मैं आपको सिर्फ कुक्कू का निकालना सिखाऊंगा। सिमरन का आप अपनी क्लास में निकालेंगे। कोशिश करेंगे, निकालिए। नहीं निकालेंगे, निकल पाया तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि सर मेरे से सिमरन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट नहीं हो पाया, तो मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगा। तो आप यहां देखिए, यहां कितना आ गया सर? 4 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट था मेरा। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 4% इंटू 3/12 आ गया, प्लस 5 लाख इंटू 4% इंटू 6/12 प्लस सीक्वेंस में चल रहा है बेटा। उसके बाद 4,40,000 इंटू 4% इंटू 6/12। कोई बच्चा मुझे ये कैलकुलेट करके बताएगा कि सर कितना आ रहा है? सर ये कितना आ रहा है? सर आंसर भी दे रखा है, आप नीचे चेक कर लो। आपका जो टोटल आंसर होगा वो होगा, इसका आएगा 6,000, इसका आएगा 14,400 और इसका आएगा 6,900 एंड आंसर इज 27,300। आपका आंसर आ जाएगा। कुक्कू का मैंने आंसर निकाल दिया है। प्लीज बच्चों आप सिमरन का आंसर आप निकाल लेंगे। उसके बाद मैं अगले सवाल पे चलूंगा, एग्जाम्पल नंबर 6 पे। चलिए ये भी हो गया आपका। आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 6 मेरी स्क्रीन पर ये रहा। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि लंबी वीडियो से आप बोर हो जाते हैं। अभी फिलहाल 29 मिनट की वीडियो बन गई है। कोशिश करते हैं शगुन के 11 सवाल तो बनते हैं यार। 11 तक सवाल तो मैं कोशिश करता हूं, 11 तक तो करूंगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। द 6th इलस्ट्रेशन वीके एमके स्टार्टेड अ पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई। मैंने हमेशा आपको बोला कि आपने फंडामेंटल के सवाल के अंदर आपको यह बहुत गौर फरमाना है, ध्यान रखना है कि बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है। यहां पर आपका बिजनेस जो स्टार्ट हुआ है वो 1 जुलाई को, तो आप उसे सबसे पहले अंडरलाइन कर लेंगे। आप सबसे पहले अंडरलाइन कर लेंगे 1 जुलाई को हमने किया। बाय इंट्रोड्यूसिंग 6 लाख 5 लाख एट देयर कैपिटल एज पर द पार्टनरशिप डीड
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 8%, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वीके और एमके। अब आप देखिए, आपको पता है सिंपल पीआरटी का फार्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। यहां पर आप देखिए 6 लाख प्रिंसिपल 8%। अब 9 मंथ कैसे आया? आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया था? 1 जुलाई 2021 को, और आपकी बुक्स कब क्लोज हो रही हैं? 31 मार्च 2022 को। तो देखिए ये आपका क्या आ गया? ये आपका 9 मंथ आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो आपका 9 मंथ के हिसाब से देखिए 36,000 आ गया। और आपका एमके का सवाल अब आप खुद निकालिए। आप एमके का सवाल आप खुद निकालेंगे। हाँ जी सर, ये भी हो गया मेरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 7। X, Y and Z were equal partner. Their capital on 1st April 2021 550, 5 and 4 lakh respectively. On 1st October, they decided that the capital should be 5 lakh each. The necessary adjustment in the capital were be made by cash introducing or withdraw of capital. Compute interest on capital at the rate of 7% on 31st March 2022. और मुझे कैलकुलेट निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले हम सवाल को डिस्कस करेंगे। जब XYZ ने पार्टनरशिप शुरू करी तो उन्होंने कैपिटल लगाई थी 5,50,000, 5 लाख और 4 लाख। अब 1 अक्टूबर 2021 को वो तीनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमारी जो कैपिटल होनी चाहिए तीनों की, एक एक बंदे की कैपिटल, अंडरलाइन द वर्ड 5 लाख, टोटल नहीं, अंडरलाइन द वर्ड 5 लाख ईच। हर बंदे की 5-5 लाख रुपए कैपिटल होनी चाहिए। इसके लिए कैपिटल को इस टारगेट को पूरा करने के लिए हो सकता है हमें कैपिटल विड्रॉ करनी पड़े और हो सकता है हमें कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़े। हम वो भी चीज करने को तैयार हैं। सर आपको कैसे पता? उन्होंने क्या आपके कान में आके बोला था? नहीं, बोला नहीं था। उन्होंने बोला है, देखिए द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड इन द कैश बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉ कैपिटल। उन्होंने बोला इस 5 लाख के टारगेट को पूरा करने के लिए अगर हमें पैसा लाना पड़े तो पैसा लाएंगे, अगर हमें निकालना पड़े तो पैसा हम निकाल लेंगे। अब आप इस सिचुएशन के अंदर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करिए। इस तरह का सवाल बच्चों एनसीईआरटी में भी है, और आपको पता है आपका जो सीयूसेट का एग्जाम होना है, सीयूएट का एग्जाम होना है, वो आपका एनसीईआरटी बेस, एमसीक्यू बेस होना है। तो चलिए हम समय ना खराब करते हुए, सर इसको भी क्या हम टाइमलाइन से करेंगे? हाँ बिल्कुल टाइमलाइन से करेंगे। आप ये देखिए, मैंने यहां पर मैं एक्स की टाइमलाइन बनाता हूं, उसी तरह आप वाई की कर लेंगे। नहीं सर, वाई की भी मैं बना दूंगा। आप ये देखिए, मैंने यहां पर एक टाइमलाइन बना ली। मैंने 1/4/21 हट मच्छर, 31/3/22। हमने एक्स, हम किसी एक्स की बात कर रहे हैं। यहां पर हमने जो कैपिटल लगाई थी वो लगाई थी यहां पर 5,50,000 रुपए। इस पॉइंट पे, इस डेस्टिनेशन पे हमारी 5,50,000 रुपए थी, और हमने 1 अक्टूबर को डिसाइड करा कि हमारी कैपिटल तीनों की मतलब यानी कि एक एक पार्टनर की 5 लाख ईच होनी चाहिए। तो 5 लाख ईच होनी चाहिए। यहां पर क्या होगा? उन्होंने यहां पर 1 अक्टूबर को यह डिसाइड करा कि हमारी कैपिटल 5 लाख हर बंदे की होनी चाहिए। तो पहले मैं इसकी इंटरप्रिटेशन समझाता हूं। मैं आपसे यह भी सवाल पूछ सकता हूं कि ऑन 1 अक्टूबर 2021 क्या एक्स ने पैसा विड्रॉ करा या पैसा लेके आया? मैं आपसे यह भी पूछ सकता हूं कि एक्स ने पैसा इंट्रोड्यूस करा या बिजनेस से पैसा निकाला। तो आप ये देखिए, यहां पर आपकी 5,50,000 आपकी ओपनिंग में कैपिटल थी। अब मुझे चाहिए 5 लाख रुपए, तो इसका मतलब ये बिजनेस से 50,000 रुपीज विड्रॉ कर लेगा। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, इसका मतलब है ये 50,000 रुपीज बिजनेस से विड्रॉ कर लेगा। वो उसका ऑप्शन है, विड्रॉ कर जाएगा, उसकी जनरल एंट्री बना लेंगे। बट मुझे कैपिटल कितनी चाहिए? 5 लाख। यानी कि यहां पर मैं आपको समझाने के लिए करता हूं, इसका मतलब यहां पर ये 50,000 रुपए की क्या कर लेगा? ड्राइंग्स कर लेगा। और ये ड्राइंग कौन सी होगी? ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल वाली। तो आप ये देखिए, अब यहां से यहां तक का पीरियड का आप ब्याज निकाल लीजिए, जो कि होगा आपका 6 मंथ, और यहां से यहां तक का पीरियड निकाल लीजिए 6 मंथ। देखिए दोनों आपके प्रिंसिपल भी आ गए हैं, दोनों आपके
टाइम भी आ गया है, दोनों का प्रिंसिपल भी आ गया, दोनों का टाइम भी आ गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका गिवन है। तो आप मुझे करके दिखाइए। मैं स्क्रीन पर ये सवाल 2 मिनट के लिए छोड़ता हूं, आप करिए और देखिए आपका ये भी सवाल हो गया। हाँ सर, हो गया ये भी सवाल। वीडियो को पोस्ट कर लेना बेटा। अब आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 8। ए बी हैव स्टार्टेड अ पार्टनरशिप ऑन 1 अगस्त। ए बी ने पार्टनरशिप शुरू करी 1 अगस्त को। मैं जैसे बोलता हूं कि जैसे ही सवाल में बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर स्टार्ट हो, आपका दिमाग एक्टिव हो जाना चाहिए, एक्टिवा की तरह एक्टिव हो जाना चाहिए। और इन्वेस्टिंग 3,02,40,000, उन्हें 1 जनवरी 2022 को वो डिसाइड करते हैं कि कैपिटल ऑफ 2,50,000 ईच। वही सवाल है, मैं कराऊंगा, मैं आपकी टाइमलाइन बनाता हूं। ये देखिए, यहां से अब मैं जो पीरियड स्टार्ट करूंगा वो 1 अप्रैल से शुरू नहीं करूंगा, वो मैं पीरियड स्टार्ट करूंगा 1 अगस्त से। तो मैंने देखिए यहां पर एक टाइमलाइन बनाई। यहां पर मैं 1 अप्रैल से स्टार्ट नहीं करूंगा, यहां पे मैं शुरू करूंगा 1 अगस्त, 31 मार्च 22। यहां पर मैंने 3 लाख रुपए कैपिटल लगाई। फिर मैंने यहां पर डिसाइड करा कि सबकी 2.5 लाख होनी चाहिए। 1 जनवरी 22 को यहां पर मैंने कहा कि मेरी जो कैपिटल होनी चाहिए वो 2,50,000 होनी चाहिए। तो देखिए यहां से यहां तक का पीरियड आप निकाल लीजिए। सर ये 3 लाख, काम करिए एक बार आप इस 3 लाख को नीचे लिख दीजिए। इस 3 लाख को यहां से ऐसे मैं बना लेता हूं, यहां से ऐसे कर लेता हूं। इस 3 लाख का अक्टूबर अगस्त से शुरू हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने ये हो गए। और ये वाला पीरियड कितना हो गया सर? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने हो गया। तो आप देखिए इंटरेस्ट निकालिए। यहां पे प्रिंसिपल कितना था आपका? 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% इंटू पीरियड आ गया आपका 5/12। और यहां पर आपका प्लस हो जाएगा 2,50,000 इंटू 10% इंटू में 3/12। चेक करिए बेटा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। हाँ सर समझ में आ गया। तो देखिए अब आप बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप खुद कैलकुलेट करेंगे। कितने मिनट की वीडियो बन चुकी है ये? चलिए बेटा 37 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो आज की क्लास मैं यहीं ओवर कर देता हूं, और आप बाकी के सवाल एक्सरसाइज के भी करके देखेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको समझ आया या नहीं आया। तो अगली क्लास में मैं एग्जाम्पल नंबर 9 से शुरू करूंगा आपके साथ, और धीरे धीरे करके हम ऐसे ही अपने सिलेबस को स्लो इन स्टडी विन द रेस की तरह करते जाएंगे। और मैं आपका बड़ा हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखी है तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। और आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूं। थैंक यू बच्चों।